श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम माँ महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरांतरकालते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ह्रियं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमखरोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बधराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का वर्णन हो रहा है, कथन श्रवण हो रहा है, जिसमें आज श्लोक 26 की व्याख्यान हो रहा है। हाँ, कहते हैं कि जो भगवान को आज अविनाशी नहीं मानते हैं उनके सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं आगे कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं और जो वर्तमान में हैं, भविष्याणि च और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई जो नहीं जानता था, जो मूढ़ मनुष्य है वो मुझे नहीं जानता है। वेदाहम समतीतानि मतलब ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। अतः भूत के प्राणी न यहाँ जो है भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दिए हैं, परंतु अपने लिए अहम वेद कहते हैं कि मैं केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किए हैं। इसलिए इसका तात्पर्य है कि भगवान के दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान काल ही है। क्योंकि भगवान सदैव हैं, इसलिए उनके लिए सदैव वो तीनों काल वर्तमान काल। हम वेदाहम पर समतीतानि, वर्तमान हो, भविष्य हो या भूतकाल हो, भगवान कहते हैं ये तीनों काल हमारे लिए वर्तमान ही, अर्थात भगवान भूतकाल में भी थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अतः जो है भूत के प्राणी हों या भविष्य के प्राणी हों अथवा वर्तमान के प्राणी हों, ये भगवान के दृष्टि में सभी भगवान के दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों तो प्राणियों की दृष्टि में हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म सब कुछ वर्तमान है, में सब कुछ वर्तमान है। ऐसे ही
प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर जो है भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण ये है कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत हैं। भगवान जो है कालातीत हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि जो है बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीमित है, असीम है। तब उन प्राणियों में भी कई योग का अभ्यास करके ज्ञान तो बढ़ा लेंगे तो वे युंजान योगी होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तु को वे जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं। भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। क्यों? भगवान में भी यह ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी जो है कभी रहें, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से, प्राणी जो है कहीं भी रहे वो कभी भी भगवान की दृष्टि ओझल नहीं हो सकते हैं। भगवान की दृष्टि सदैव रहती है। माम तु वेद न कश्चन का तात्पर्य यहाँ ये है कि भगवान ने पहले श्लोक में कहा है, मूढ़ समुदाय में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को आज अविनाशी नहीं मानता है बल्कि मेरे को साधारण मनुष्य जैसा मानते हैं। तो साधारण मनुष्य वाला जन्मने मरने वाला मुझको मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को राम 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 कहते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता पर मैं सबको जानता हूँ। कहते हैं जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णतया देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वालों को नहीं। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, भगवान सबको देखते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा, यह भी जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः जो है वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनको तो मुक्ति होगी, उनकी तो मुक्ति होगी, और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की इस सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। अब इसका समाधान ये है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। हाँ, अब इस जन्म में मनुष्य जो है अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, या उसके ऊपर निर्भर है। हाँ, गीता के अध्याय 7-27 और अध्याय 8-6 में उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान जो है नहीं करते हैं। हाँ, उसे स्वयं करना है। कम हूँ कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सने ही। अब इसमें आगे चल के भगवान ये कहे आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में मैं सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसा मेरे शरण होता है तो वो महात्मा दुर्लभ। अर्थात भगवान ने कहा बहुत जन्मों के अंत में ये मनुष्य जन्म मिलता है और इसमें वही ये समझ पाता है कि वासुदेवा सर्वम, वासुदेव सब कुछ हैं, सब कुछ वासुदेव ही हैं। वो ऐसा ही कोई दुर्लभ महात्मा ही ऐसा समझ पाता है, और वही समझ पाता है जो मेरी शरण में होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो, ऐसा मत करो, या भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस देवता की उपासना करना चाहता है उस देवता के प्रति जो है भगवान कहते हैं मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। और अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह उसको ही प्राप्त होता है।
इस तरह कहते हैं उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी। जो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है, भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, तो बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मानव शरीर देते हैं, बिना कारण कृपा करने वाले। हाँ, कबहूँ कर करुणा न देही देत ईश बिन हेतु स्नेही, जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पा करके अपने स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। और गीता के 11वें अध्याय 33वें श्लोक में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा है, मयैवेते निहिताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, अर्थात मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तो अर्जुन तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले। विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री दिया है, शरीर दिया है। अब भगवान ने कहा कि हे मनुष्य को कहा कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा, मेरी कृपा तेरे साथ है, भगवान कहते हैं। तभी तो भगवान ने करुणा करके दया करके मनुष्य शरीर दिया है जीव को। हाँ, कहते हैं इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता, अर्थात जो मनुष्य अपना उद्धार नहीं करता वह आत्महत्यारा है। मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा, श्रीमद्भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है। यहाँ तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रूप से परिपूर्ण देखता है वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। तब इससे भी यह सिद्ध होता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य और समझ जो है आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है, जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। अगर यह जीव जो है यदि जब मनुष्य शरीर पाता है तो मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध ना चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती है। अब मनुष्य के लिए खास बात है, एक यह खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य समझ आदि सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूँगा। ऐसा जब मनुष्य जो है अटल निश्चय कर लेता है और उस निश्चय पर डटा रहता है, हाँ डटा रहे तो और अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, हे नाथ ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत ना चलूं, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है। कैसे होती है? एक तो असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता, जैसे किसी नौकर से कोई मालिक ये कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। और दूसरी असामर्थ्य क्या है? दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता, आलस्यवश नहीं करता, टालता रहता है, तो यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। तब इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी ना करूं, मेरे को शक्ति दो। भगवान की ही दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते। इस जीव के इतने जन्म होंगे, इतना ही नहीं चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। तब ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से
कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में 44वें दोहे में कहते हैं, कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। अरे सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। अजन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। आप भगवान आगे कहते हैं, अभी तो भगवान कहे कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को न जानने में मुख्य कारण क्या है? अब इसका कारण भगवान बताते हैं कि हमें जो लोग नहीं जानते हैं उसका मुख्य कारण क्या है। कहते हैं भगवान, इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो भगवान अर्जुन कहते हैं, हे भरतवंश में उत्पन्न परंतप अर्जुन, इच्छा और द्वेष, इच्छा माने राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व जो है, मोह से मोहित, द्वंद्व अर्थात मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूर्खता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। राग देश से उत्पन्न होने वाले मोह से, अर्थात इच्छा देश समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है। इच्छा और द्वेष से, जिससे मोहित होकर के प्राणी जो है भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। आप कहते हैं मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में न लगने में बड़ी बाधा क्या है? एक बहुत बड़ी बाधा होगी और यह है कि यह मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। अतः जो है मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए, परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देता है और महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। अब कहते हैं मनुष्य की दो मनोवृत्तियाँ होती हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है, अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेता है, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। तो फिर कहते हैं, फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता और फिर कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है और मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी क्या होता है, उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है, मुझे सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है, सांसारिक सुख को प्राप्त करना है और जो है प्रतिकूलता को हटाना है, यह मेरा खास काम है, ये समझ लेता है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। अब जब इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती, तब इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता है। अब द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्वमंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वेश्या में लग गई तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट ही गई। जब वेश्या ने ताड़ना की ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता, तब उनकी वृत्ति वेश्या से हटकर
भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। अब शिशुपाल का भगवान के साथ वैर द्वेष रहा तो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ तो भयवृत्त से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, यह बात जरूर है कि वैर और भय से भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्त के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। परंतु संसार में राग द्वेष काम क्रोध ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन होता है। दूसरी रीति से यो समझे कि संसार का बंधन द्वंद्व से दृढ़ होता है। जब कामना को लेकर मनोवित्त का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है तब सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग द्वेष हो जाते हैं। अर्थात एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है कभी बेठीक लगता है, कभी उसमें राग होता है कभी द्वेष होता है, जिनसे संसार का संबंध दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान ने द्वंद्व रहित होने की आज्ञा दी है। निर्द्वंद पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुख दुखाद द्वंद्व से रहित होकर भक्तजन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्ते मूढ़ा पद्मव्ययम् यत् तत्। तो भगवान ने द्वंद्व को मनुष्य का खास शत्रु बताया है। जो द्वंद्व मोह से रहित होते हैं वे दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। और इत्यादि रूप से गीता में द्वंद्व रहित होने की बात बहुत बार आई है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संतवाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का कारण खास कारण जो है राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फलेच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का उपयोग करने से अर्थात भगवदाज्ञा विरुद्ध कर्म करने से शत शत योनियों की प्राप्त होती है। अर्थात देवताओं की योनि 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। अब प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करने से सम्मोह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका दुरुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग न करके उसका दुरुपयोग करने का न किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे और अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग न करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। अब जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करने का विचार किया है, सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। अब जब हमने सदुपयोग किया है, किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे? क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं। अतः इससे जो है फलेच्छा त्याग हो जाएगा। कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अब जो है प्रायः साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन जप ध्यान आदि करने का विधान अलग है, आदि करने का विभाग जो है अलग है, और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। तो अब इन दो विभागों कारण साधक भजन ध्यान आदि तो बढ़ा देते हैं, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत जो है ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़े ही हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ यह होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। अब पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी
साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए। अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए। क्या कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद न रहने से अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव उद्देश्य रहने से पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।